रहा है सर बाजार में, तेजी, मंदी या न्यूट्रल? हम लास्ट 10 दिन से सावधानी की मुद्रा में थे लार्ज कैप्स पर, खासकर इंडेक्स पे। और अब पिछले 2-3 दिनों में एक एक करके वर्ल्ड के सारे इंपॉर्टेंट इक्विटी इंडेक्सेस में सेल सिग्नल आ गया। सबसे पीछे चले हैं S&P, डाउ जोन्स और नैस्डैक। कल रात में उनमें भी सेल सिग्नल कंफर्म हो गया। भविष्यवाणी शब्द बड़ा गंभीर हो जाएगा, पर मानसिक तैयारी शब्द का इस्तेमाल करें। हम मानसिक तौर पर ओपन है, माइंड ओपन है कि इस डिक्लाइन में हो सकता है नैस्डैक 30% से भी ज्यादा गिर जाए और S&P 25%। तो इसका प्रभाव तो सारे ही विश्व के बाजारों पर पड़ेगा। और अपने निफ्टी के भी पैटर्न्स इंडिपेंडेंटली 22,000 से लेके 21,000 के बीच तक के रहे हैं। और अब निफ्टी में भी लास्ट 2 दिन में सेल का सिग्नल आ गया, चाहे वो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी। तो सारे लार्ज कैप्स सेल है। और लॉन्ग टर्म जो हमारी साइकिल है कि अभी भी 30-32,000 की हमें इंडेक्स दिखती है इस डिप के बाद, तो उसके लिए भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो साइक्लिकली स्टार्ट हो चुके हैं चलना, और उनको हम इस फॉल में लेते जाएंगे। पहली चीज तो ये कि अमेरिकी बाजार ज्यादा खराब दिख रहे हैं, ऐसे में थोड़ा असर भारतीय बाजारों पर पड़ सकता है। 20 से 21,000, राइट सर? आप निफ्टी का लेवल कह रहे हैं, वहां तक आने का डर है। 21 से 22,000 के बीच में पकड़ते हैं। एक बार के लिए 20,000 बहुत ज्यादा हो जाएगा। जी 21 से 22,000 किस लेवल के ऊपर निकल जाए निफ्टी, तो फिर हम मानेंगे कि जो कमजोरी सोच रहे हैं वो नहीं होगी, और इसके विपरीत जो आपका 30-32,000 का लॉन्ग टर्म का टारगेट है वो ज्यादा सूटेबल दिखता है फिर? नहीं अनिल जी, अभी ऐसे लेवल बनाने में तो देखिए कुछ ना कुछ तो मंदी के सौदे के लिए प्रोटेक्शन का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा कि घाटे की एक सीमा होनी चाहिए। किसी लेवल के ऊपर यहां से घूम जाएगा और तेजी स्टार्ट हो जाएगी, वो बहुत अग्रेसिव हो जाएगा। तो मैं वो स्टॉप लॉस अगर कट भी जाएगा तो दोबारा शॉर्ट करना। पूरे वर्ल्ड का मार्केट अगर देखिए, सारे वर्ल्ड में स्टॉप लॉस लग जाएंगे, सारे वर्ल्ड में अचानक ऊपर से आसमान से आशीर्वाद नया कोई बरस जाएगा, ऐसा होता नहीं है। पूरे वर्ल्ड की हर एक इंडेक्स, चाहे वो डैक्स हो, फुट्सी हो, निकी हो, इवन आपका शांघाई कॉम्पोसाइट, नॉर्मली चाइना का मार्केट बाकी विश्व के बाजार से 3 महीने आगे पीछे चलता है, जिससे लगता है उल्टा है। सारे मार्केट्स ग्रिडलॉक में है। तो घूम फिर के भी मंदी करनी है अनिल जी, एकदम क्लियर स्पष्ट इरादे के साथ। कोई टेक्निकल स्टॉप लॉस लग गए शॉर्ट पोजीशन में, फिर से दोबारा शॉर्ट करेंगे। लॉन्ग नहीं करना अभी लार्ज कैप्स को। आपका व्यू समझ में आ गया कि बेचना ही है। अगर गलती से आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, वापस से सेल सिग्नल जब भी जनरेट हो, जैसे ही सेल सिग्नल आए पहले बेचने का सौदा कीजिए। परफेक्ट सर। लेकिन इस बीच आपने कहा भी कि कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मुझे खरीदो, सिग्नल दे रहे हैं बाजार के ट्रेंड के विपरीत। तो कोई टॉप 3 टॉप 5 स्टॉक आप बताएं जहां पर आपको लगता है हाई कन्विक्शन है, यहां मैं खरीदना चाहता हूं। थोड़ा सा इसमें स्पष्ट करूंगा। ये जो बाजार के साथ, यानी बाजार का मतलब इंडेक्स के साथ कुछ स्टॉक्स चल रहे हैं या इंडेक्स के विपरीत चल रहे हैं, ये ऑप्टिकल इल्यूजन इसलिए क्रिएट होता है कि स्टॉक्स की लीड लैग साइकिल होती है। कुछ स्टॉक्स अपना करेक्शन पहले ही पूरा कर देते हैं। ये माने उनमें फॉल पहले आ गया या उनका राइज पहले आ गया। तो जो लीडिंग स्टॉक्स या लैगिंग स्टॉक्स होते हैं, वो हमें लगता है कि बाजार से विपरीत चल रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, लास्ट 2 दिन में हमारे यहां से आ रहा है कि फर्टिलाइजर के सारे स्टॉक्स में मुनाफा बुक करो, बेचो, निकलो। पर GNFC, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, ऑलरेडी इतना करेक्शन दे चुका है कि यहां से बेच के कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं होगी। 8-10% का करेक्शन देके हो सकता है उसके बाद डबल हो जाए। बहुत लेट फेज में आ चुका है स्टॉक अपनी डाउनवर्ड साइकिल के। तो GNFC मैं ये नहीं कहूंगा बाजार के विपरीत चल रहा है, वो पहले गिर चुका है। उसी तर्ज पर अगर मैं ऑटो स्पेस में आऊं, खास करके 2 व्हीलर्स में, और उसमें भी हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो पे, दोनों लगता है अगली तेजी में डबल हो जाएंगे। भले इंडेक्स 40-50% बढ़े, 22,000 की निफ्टी 30-32,000 हो जाएगी तो 40-50% हुआ। पर टाटा, उस पे भी आते हैं, टाटा मोटर्स पे, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, लगता है वो ऑलरेडी अपना फाइनल वाला करेक्शन जो अब बाकी बाजार को आ रहा है कर चुके हैं। और अगर ये बाकी बाजार के साथ कोई 7-8% नीचे दब जाते हैं, बाकी बाजार 20%, निफ्टी 20% गिर जाए और ये 10% ही गिरेंगे, तो जिन स्टॉक्स में आगे बड़ी तेजी वो मच हायर बॉटम बनाएंगे। तो ऑटो के अंदर में 2 व्हीलर्स, और उसमें खास करके हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो। ऑटो एंसिलरीज में भले हम टायर के सारे स्टॉक्स बेच रहे हैं कि 30-35% नीचे वापस मिल जाएंगे, तो बैटरी के स्टॉक्स लगता नहीं 8-10% से ज्यादा करेक्शन देंगे। उसी तरह से अगर हम अल्कोहल के सारे स्टॉक्स में लगता है 4-5 साल का साइकिल पूरा हो गया, चाहे हमने रेडिको खैतान में, इंडिया ग्लाइकोल्स में खूब पैसा भगवान की दया से बना,
अब सबका मुनाफा खा के हम भूल जाएंगे इन स्टॉक्स को। पर वहीं पर अगर मैं बाकी के एफएमसीजी या कंज्यूमर स्टोरीज पे आऊं, तो एयर कंडीशनिंग के स्टॉक्स ऐसे हैं, कंजम्पशन की स्टोरी पे अगर आऊं, कि कि जॉनसन हिटाची कंट्रोल लगता है साल भर में डबल होने के लिए, अभी से यहाँ लेना चाहिए, मार्केट करेक्शन की चिंता मत करो। वोल्टास 8-10 महीने में डबल हो जाए उसके लिए लो, मार्केट करेक्शन की चिंता मत करो। और ब्लू स्टार मार्केट की करेक्शन की चिंता मत करो, 6 महीने में डबल हो जाए। तो प्राइवेट बैंक्स के अंदर लगता है कि लार्ज प्राइवेट बैंक, चाहे वो कोटक है, चाहे वो इंडसइंड है, चाहे वो एचडीएफसी बैंक है, चाहे वो इवन एक्सिस बैंक है, लगता है कि ये इंडेक्स की धुलाई करवाने में इन स्टॉक्स का हाथ रहेगा। पर वहीं पर हमें पीएसयू बैंक्स को शॉर्ट करने में बिल्कुल परहेज है। भले 8-10% वो गिर सकते हैं, और ट्विटर पे ट्रोलर आके ट्रोल करेंगे, जैसे वो 3-4% गिरेंगे तो हम मान लेंगे जिस दिन ट्रोलिंग होगी, क्योंकि वो साइन होता है, लोग नर्वस हो गए हैं। तो पीएसयू बैंक्स में लगता है अगली तेजी की चाल के लिए ऑलरेडी एक बॉटम बन चुका है, शायद पिछले बॉटम्स नहीं लौटेंगे। प्राइवेट बैंक्स के अंदर में जो छोटे वाले बैंक है, जैसे डीसीबी बैंक या आईडीबीआई बैंक, जिसका प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, नहीं लगता इनमें नया लो आएगा। तो लार्जेस्ट स्टॉक्स, वो रिलायंस और अडानी के स्टॉक गिर जाए, एचडीएफसी बैंक गिर जाए, उधर टाटा स्टील वापस एक नया लो बना दे, तो देखिए अनिल, ये बात को घुमा के रखते हैं। जब बाजार के जब फाइनल फाइनल टॉप आते हैं, जब चरम आता है बिल्कुल बाजार का, तो लार्ज कैप्स जो होते हैं वो इंडेक्स को ऊपर की तरफ खींचते रहते हैं, पर ब्रेड्थ गायब हो जाती है बाजार की। और बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो नया हाई नहीं बना पाते। उसी तरह जब कोई बहुत तगड़ा बॉटम बनने वाला है, तो लार्जेस्ट स्टॉक्स सेंटीमेंट को बिगाड़ देंगे आके कि सब भसान हो गया। पर वाइडर मार्केट आप देखो, 200, 300, 400 ऐसे स्टॉक्स है जो लगता नहीं है नया लो बनाएंगे। तो हमारी थीसी यही है, अगले फॉल में इन्वेस्टमेंट की बाइंग करो, और वो इन्वेस्टमेंट की बाइंग फलना नहीं शुरू हो रही है तब तक सामने लार्ज कैप्स को शॉर्ट करके, हेज करके माइंड को शांत रखेंगे। तो आपने एकदम सही से समझा है कि लार्ज कैप्स बेचे, निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स पे बेरिश है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक तेजी करके निवेश करने के मौके ढूंढे हैं। कुछ आपने बेहतरीन पिक्स बताई भी। शॉर्ट साइड में कुछ स्पेसिफिक है या फिर लार्ज कैप में सब कुछ ही बेचने का ही मूड है? अब देखिए, स्पेसिफिक्स तो सब जगह है, समय का अभाव है। एक आपको बात बताऊं जिस पर थोड़ा सा विवाद उत्पन्न होगा और ध्यान पड़ेगा लोगों का। चारों तरफ हर सेक्टर के अंदर में सब सेक्टर्स अलग अलग काम कर रहे हैं। अगर मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स में सीडीएसएल को मुझे अभी भी हर डिप में लेना है और क्वांटिटी में लेना है, पर वहीं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को हमने शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया। डिस्क्लोजर, हमारे क्लाइंट्स हम शॉर्ट हैं, और हम काफी दिनों से इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब सिग्नल्स आ गए क्लियर कट। तो अगर बीएसई मेरे को यहाँ से आधा होता दिखता है, संभव है वो मजाक करने की बात नहीं कि बोनस आ रहा है तो बोनस के शेयर से आधा हो जाएगा, उसके बावजूद आधा, और सीडीएसएल यहाँ से डबल हो जाए, तो भगवान जाने क्या ऐसी घटना आ सकती है बीएसई में। चार्ट चीख के कह रही है और हम चार्ट की सुनेंगे। अगर एएमसी के सारे स्टॉक्स लगते हैं नए लो में चले जाएंगे, तो जो लेगार्ड ब्रोकरेज स्टॉक्स हैं, जैसे एसएमसी ग्लोबल या आपके एडेलवाइस या आपके इवन आईआईएफएल के जो ग्रुप के स्टॉक्स हैं, ये लगाट जो है ये अभी भी इस गिरते बाजार में बढ़ जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो बीएसई शॉर्ट, या अगर मैं रिलायंस शॉर्ट, अडानी के स्टॉक शॉर्ट, टाटा स्टील शॉर्ट, जेएसडब्ल्यू स्टील शॉर्ट, मैं आईटी के स्टॉक्स को शॉर्ट नहीं करूंगा, एफएमसीजी को शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं टू व्हीलर्स के स्टॉक्स को शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं टाटा मोटर्स को भी शॉर्ट नहीं करूंगा। पर मेरे को कोई टायर के स्टॉक्स बेच दिए, अशोक लेलैंड बेच दिया, अपोलो हॉस्पिटल बेच दिया, डॉक्टर रेड्डी सन फार्मा बेच दिया, तो मिला जुला बाजार है, और जिसमें हर एक सेक्टर के जो लार्जेस्ट स्टॉक्स हैं वो शॉर्ट सेलिंग के कैंडिडेट्स हैं, और स्मॉलर स्टॉक्स जो हैं एक्यूमुलेट डिलीवरी बाइंग के स्टॉक्स हैं अभी तक। हमने धन्यवाद सर, आपने समय दिया और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन के बारे में और सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स के बारे में हमारे दर्शकों को राय दी। अगले गुरुवार आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।